जिम्मेदार बनाया गया, ठहराया गया था उनको और उनको हटाया गया था। उसके बाद डायरेक्टर बना के ले आए। उसके बाद पीआईए में एआसा 1-4 अप्रूवल बैंड हुई, वो इनके जिम्मेदार थे। राव कमल ने इनको हटाया, फिर दोबारा दूसरे आए, वो ले आए। ये तो हो रहा है पीआईए में। इसी तरह चीफ इंजीनियर के हाल है। तो ये कैसे होगा ठीक? रिजवान अब्बासी साहब, हटाने का थोड़ी है, जिनको हटाना है उसको तो कोई हटा नहीं रहा। मेरे साथ एक माहिर कानून है, मैं उनको एक बात समझा दूं एविएशन के टर्म्स में आसानी से, ताकि वो फिर मुझे कानूनी राय दे सकते हैं। रिजवान अब्बासी साहब, एक रिपोर्ट होती है जो जहाज़ की बनती है, जिसकी 3 या 4 कॉपीज़ होती हैं। वो और जब जहाज़ फ्लाइट करता है तो उसके पायलट्स और क्रू जो हैं उसको फिल करते हैं कि एक डाइनिंग टेबल फलां सीट की ख़राब है, ट्रे जो है या सीट सही नहीं है, या टॉयलेट में यह प्रॉब्लम है, या जहाज़ में कोई इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रॉब्लम, ये उनको साबिर हुआ। जो यूरोपियन यूनियन का हमें बता रहे हैं जमशेद साहब, शौकत साहब, वो ये बता रहे हैं बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने 6 महीने की रिपोर्ट्स को कंपाइल किया और उन्होंने पीआईए, क्योंकि उनमें से एक कॉपी डेस्टिनेशन एयरपोर्ट को भी जाती है, उनको भी मिलती है वो कॉपी, तो उन्होंने क्या किया, उन रिपोर्टों को कंपाइल किया और उन्होंने कहा कि 6-6 महीने से तुम्हारी ट्रेज जो है ख़राब हैं, तुम्हारी सीटें ख़राब हैं, तुम्हारा फलां ख़राब है, तुम रिपेयर नहीं कर रहे, योर प्लेन्स आर अनसेफ, और वहाँ पर बैन कर दिया पीआईए के हर जहाज़ को आने के लिए। उसके कई महीने के बाद वर्बल ऑर्डर हर एक को दिए गए कि ये रिपोर्ट फिल नहीं होगी एंड ऑल इज़ वेल लिख के दे दिया जाएगा, ताकि कोई डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो है या सिविल एविएशन वहाँ की, वो इनके ऊपर कुछ ना रोक सके। ऐसे लोगों के मुतालिक कानून क्या कहता है जनाब अब्बासी साहब? प्रमोशन की या तीस की? देखें, एक तो होती है सिविल नेग्लिजेंस, होती है नॉर्मल नेग्लिजेंस होती है, एक है क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बड़ा परफेक्टली आपने लफ्ज़ और सही मौके पे आपने इस्तेमाल किया। देखें, जब आप को ये पता है कि इस एयरलाइन में या इस जहाज़ में इतने लोग बैठने हैं और इस जहाज़ में अगर कोई फॉल्ट होता है या हम कोई नेग्लिजेंस करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ऐसा ड्रास्टिक होना है कि किसी के बचने की या किसी आदमी के जो है वो बचने की कोई गुंजाइश नहीं होनी। और फिर जहाज़ का हादसा ऐसा हादसा होता है, और ये जितने रूल्स हैं ये तमाम पब्लिक लोगों की सेफ्टी, पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए हैं, IATA रूल्स जितने भी बने हैं। तो जहाज़ का हादसा ऐसा हादसा है कि जो कि सिर्फ एक मुल्क तक नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया उससे लरस जाती है, पूरी दुनिया खौफ का शिकार हो जाती है। तो ये तो बहुत सीरियस ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसमें ऐसे मामलात में तो सीधी सीधी FIR दर्ज होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो कि लोगों की सेफ्टी का सौदा करते हैं और जो कि लोगों की सेफ्टी पे ऐसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। और स्पेशली ये जो मौजूदा जहाज़ का वाक़या है, ये आप देखें कि वो लोग जिन्हें पता था कि इसका एक इंजन काम नहीं कर रहा, वो लोग जो देख रहे थे कि इसमें 47 पैसेंजर्स बैठ रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, वो लोग जिन्होंने इस जहाज़ को टैक्सी करने की इजाज़त दी, उड़ने की इजाज़त दी, ये इसके बावजूद कि इस सूरत में जहाज़ को अगर हादसा होगा तो किसी के बचने का चांस नहीं है, तो ये तो सीधी सीधा जो है ये टेररिज्म है। ये सीधा मैं समझता हूँ कि टेररिज्म है, ये सीधा सीधा मर्डर है। 47 बंदों का कैलकुलेटेड एक ऑफेंस है। ये तो सिर्फ देखें, इन्होंने जो रिज़ाइन किया ये तो चलो मॉरल बेसिस पे या जो भी उन्होंने रीज़न लिखी रिज़ाइन किया, लेकिन इससे क्रिमिनल नेग्लिजेंस ख़त्म नहीं हो सकती। इस पे FIR लॉन्च होनी चाहिए। और वो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो आप फरमा रहे थे कि फ्रेंच टीम आई और वो उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, उससे हेल्प उस इन्वेस्टिगेशन टीम को लेनी चाहिए और वो बताएं इनको कि इस जहाज़ के साथ इन्होंने क्या क्या खेल खेले, क्या क्या टेम्परिंग्स की और किन किन बातों में कंप्रोमाइज़ किया। शौकत जमशेद साहब, मेरे नाजरीन को ये बताइएगा कि खरा सच के अंदर हमने 7 PIA के ATR तैयारों की निशानदेही की थी काफ़ी अर्सा पहले कि इनके प्रोपेलर ब्लेड्स और DISS को टेम्पर किया गया। क्या ये खबर सही थी कि गलत थी? इसमें मेरी आपसे उस वक्त बात हुई थी, मुझे पूरी तफसील इस वक्त याद नहीं क्योंकि 3 साल हो रहा है उस बात को। 2 साल, मगर उसमें इतना इश्यू नहीं था। उससे जो बात हुई थी, नहीं, बात यह हुई थी कि UTC जो कंपनी है उसने PIA को यह लिखा था कि आपको अथॉरिटी नहीं है ये करने की, और उन्होंने कॉर्नर्स कट करने के लिए फिर भी किया था उसको। अब मुझे इसका सही याद नहीं रहा, पर काफी टाइम हो गया है। क्योंकि आप भी थे उस पे। जी, मेरी आपसे बात था, मैं ही था प्रोग्राम में, मगर अब तक टाइम हो गया, मुझे सही याद नहीं इसके बारे में।
मेरे पास तो वीडियो एविडेंस है, मैं दिखा दूं अपना काजी साहब, नहीं, दोबारा दिखा दूं? होगा, मैं कब चलें इसको बिल्कुल हम इसमें होगा, रख लेंगे, मुझे लेकिन पता अगर है। आप मुझे इजाज़त दें एक बात करने की। देखिए बात ये है कि एक तो मैं एक चाहता हूं, क्योंकि मैं न्यूज़ मैन हूं, ये जरा खबर आवाम तक जाए कि जहाज 2 महीनों में, जो शौकत साहब कह रहे हैं 14 दफ़ा उसमें फॉल्ट हुआ, फिर 11 तारीख और को मल्टीपल फॉल्ट्स हुए, फिर 11 तारीख को वो उड़ता है और 13 तारीख को वीआईपी फ्लाइट है, फिर उसके बाद वो ठीक नहीं होता। अब मैं एक बात करना चाहता हूं, बात यह है कि इसकी बुनियाद को हम कहां से पकड़ें। जब मैं आपको किसी इख्तियार की पोस्ट पे बैठ के मोहब्बत में आपकी मुबशिर लुकमान साहब, जो काम आपको नहीं